श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति नित्य सत्संग में महापुरुषों की एवं भगवान के पावन चरित्रों की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों की विशेष बातें हैं उनके ऊपर। प्यारे भक्तों, संसार में एक आजकल और सदा सदा एक स्वार्थ की जो विभीषिका है, स्वार्थ की जो बात है, यह भी मानस जीवन का सर्वोपरि विनाश का कारण बनती है। प्यारे भक्तों, ये जो स्वार्थ है और स्वार्थ की जो भावना है, ये भावना अधिकतर बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं है। मनुष्यों के अंदर स्वार्थ की भावना बलवती हो रही है, जबकि इसके विपरीत यह जीवन शाश्वत है, सत्य है। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति समाज के कभी अच्छा व्यक्ति एवं सुखी व्यक्ति नहीं बन सकता। स्वार्थ से यदि कोई कार्य में जुड़े हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति, और ये समाज की विडंबना है भक्तों, और बीमारी भी है कि उसमें व्यक्ति लगा ही रहता है और उसको लगता है हमें छोड़कर कहीं अन्यत्र हमसे बेहतर जीवन ना जी ले, हमसे बेहतर ना ढूंढ ले, हमसे आगे ना निकल जाए। और इसी प्रकार वो दुखों के घेरे में जीवन में फंसे रहते हैं। लेकिन यह पूर्ण रूपेण सत्य, क्योंकि वो स्वार्थ में फंसा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है भक्तों। स्वार्थ के वशीभूत मनुष्य अपने पराये की पहचान भूल जाता है भक्तों। ये भी एक बहुत बड़ा अवगुण है। स्वार्थ के बारे में हमने सुना तो है, और काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, ये अवगुणों के बारे में सुना है, लेकिन भक्तों स्वार्थ के बारे में सबने सुना है। लेकिन ये स्वार्थ क्या करता है, कितना विनाश करा सकता है, जब मैंने ये अनुभव किया तो मुझे लगा इसके बारे में आपको बताऊं। इसीलिए कहा है कि निष्काम, ये शब्द को जानो, निष्काम शब्द को पहचानो, उसके मर्म और तत्व को जानो। क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपने और पराये को भूल जाता है और वो एकदम अपरिचित व्यवहार करता है और किसी का अहित करना उसको साधारण सी बात लगने लगती है। तो प्यारे भक्तों, ये मानवता नहीं है, मानवता नहीं है, ये दानवता का स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण मन की पवित्रता, शुचिता नष्ट हो जाती है, जीवन में व्यग्रता बढ़ जाती है, मन हृदय दूषित हो जाता है और क्रोध बन जाता है। स्वार्थ की वृद्धि हो जाने पर जो सतोगुण जो सबसे श्रेष्ठ गुण बताया है वो खो जाता है और मन में रजोगुण, तमोगुण का आधिपत्य हो जाता है। समझदारी, ईमानदारी का अभाव हो जाता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों,
स्वार्थी मनुष्य से बचना चाहिए। स्वार्थी मनुष्य, देखिए थोड़ा बहुत स्वार्थ, दुनिया स्वार्थ से चल रही है, लेकिन स्वार्थ में खोना ये बुरी बात है। मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं भक्तों। स्वार्थी मनुष्य को सोचने का, खाने पीने का, जीने का तरीका सब बदल जाता है, जिसके कारण उसके ही जो प्रियजन हैं, प्रेम जो करने वाले हैं, वो स्नेह की जगह अपने लोगों को घृणा की दृष्टि से देखना आरंभ कर देता है। ये स्वार्थ बहुत बड़ी बीमारी है भक्तों। ये बात ठीक है, बार बार कह रहा हूं कि स्वार्थ से सब बंधे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि स्वार्थ के कारण हम अपने आप को, अपने घर को, परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। तो स्वार्थ में खोना बुरी बात है भक्तों। प्रकृति में सभी को समग्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन स्वार्थी मनुष्य अपनी झूठी शान, पद, प्रतिष्ठा के लिए मानवता का हनन कर दानव प्रकृति का दास बन जाता है और स्वार्थ के बारे में स्वयं का संस्करण लिखता है, अलग अलग चर्चा करता है। प्यारे भक्तों, इसलिए स्वार्थ की ये स्वार्थ का जो समुद्र है, देखिए स्वार्थ से हम सब बंधे हैं, ये ठीक है, लेकिन उसकी सीमा है भक्तों। स्वार्थ में बंधे रहने का कितना है, ये भी एक धर्म है, एक सीमा है, एक रेखा है। माता पुत्र से प्रेम करे, पिता पुत्र का प्रेम हो, पुत्र पिता की सेवा करे, पिता बच्चे का पालन करे, कमाए, ये भी एक स्वार्थ है। लेकिन इस स्वार्थ के अंदर क्रोध आ जाना, द्वेष आ जाना, स्वार्थ में डूब जाना, फिर वो विनाश का कारण है। तो ये भी देखना है हमें कि स्वार्थ की चर्चा सबने सुनी है, लेकिन स्वार्थ में प्यारे भक्तों डूबना नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये बड़े अनुभव की बात है। बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा है, सुना है, लेकिन कई बार गांव के जो सीधे सच्चे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने अनुभव में ये बात लाई और अनुभव से ये समाज को बताया कि मतलब स्वार्थ तेरी बलिहारी, देश दुनिया लूटे और महाकौम सपेरे की मां, भीषर तमाकू कूटे। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण अनपढ़ा गांव का व्यक्ति, अक्सर ये कहावत कहते हैं कि स्वार्थ के लिए तो लोग, आपने सुना होगा ना, गधे को भी बाप बना लेते हैं। ऐसी विडंबना है, ऐसा स्वार्थ। देखो, स्वार्थ की व्यापकता को मानकर उसमें खोना नहीं है। और ये ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है कि सुर मुनि नर सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। उसमें चाहे सुर यानी देवताओं को भी विशेष रूप से स्वार्थ बताया है। चित्रकूट पर श्री भरत जी के प्रेम को देखकर अपने स्वार्थ हित विचलित से हो जाते हैं, लेकिन उस स्वार्थ से जब विचलित होते हैं तो उस पर धर्म का अंकुश, सावधानी का अंकुश रहना अनिवार्य है। क्योंकि रामायण में आया ना, राम स्नेह सकोच वश, कह ससोच सुरराजु, रचहु प्रपंचई पंथ मिली, नाही तब भयहु अकाजु। स्वार्थ से ना मंगल कार्य भी अमंगल हो जाता है। प्यारे भक्तों,
इसलिए बहुत ज़्यादा स्वार्थ में नहीं डूबना चाहिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, क्योंकि सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाऊ, रवि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरत उचाटु। इसका भावार्थ ये है प्यारे भक्तों, इसकी भावना ये है कि जब देव जैसी विभूतियों को भी अपने मार्ग से विचलित कर देता है ये स्वार्थ वाली बीमारी, तब संसारी जीव यानी मनुष्य का फिर ये क्या दशा कर सकती है। ये विचार करने योग्य बात है। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, स्वार्थ के कुछ सूत्र गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने मानस उत्तरकांड में कहे हैं, थोड़े बताए हैं और बताया है। स्वार्थी पुरुषों के लक्षण, असंत पुरुषों के लक्षण बताए हैं। स्वार्थ रत परिवार विरोधु, लंपट काम लोभ अति क्रोधी, मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुधा लहि आनहि। इसका मतलब है कि स्वार्थ के वशीभूत हुआ मनुष्य अपने सभी मानव जो धर्म है उनसे विमुख होकर भ्रष्ट आचरण में निवृत्त हो जाता है और वो परिवार, समाज, देश, ये जितने भी जो परिवार मुख्य है, समाज मुख्य है, देश, जिस देश में हम रह रहे हैं वो मुख्य है, लेकिन परिवार का द्रोही, देश का द्रोही, स्वार्थ बस, तो वो इनको अहितकर हो जाता है। इसलिए समस्त विद्वानों का, दार्शनिक मनुष्यों ने स्वार्थ की भावना को सबके लिए अहितकर माना है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भक्ति में कोई लोग कहते हैं ये करो, वो करो, ज्ञान करो, पढ़ाई करो, भजन करो, और बहुत प्रश्नों का जो उत्तर है वो श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा भगवान के प्रति कैसी हो, भक्ति कैसी हो? निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्कामना, कोई कामना नहीं। तो जब बिना स्वार्थ की हम भक्ति करेंगे, उसी से मानव जीवन का कल्याण है। और प्यारे भक्तों, इसलिए संत कहते हैं कि संसार से मन को हटाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में जब प्रीति हो जाए, वही स्वार्थ उसके कल्याण का साधन बन जाता है। स्वार्थ भी दो प्रकार का, एक समाज का स्वार्थ है और एक भगवान के प्रति समर्पण का स्वार्थ। जो समाज का स्वार्थ है ना, वो तो कलंकी बना देता है, लेकिन भगवान के प्रति जो स्वार्थ है तो वो भगवान से मिला देता है। क्योंकि स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा, और मन क्रम बचन राम पद नेहा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, स्वार्थ भाव से यदि मानव को बंधना है तो अपने विचारों में परिवर्तन लाना ही होगा। अपने मन के जो विचार हैं, जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसके लिए सदैव कृतज्ञता उसको प्रकट करनी होगी। छोटी छोटी सहायताओं के लिए भी धन्यवाद कहें और साथ ही बड़ी बड़ी सहायता के लिए सदैव तत्पर हो जाएं, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए प्रसन्न जीव हो सकता है। तो स्वार्थ के बारे में सोचें और स्वार्थ से उसको कैसे सेवा, परम सेवा में बदलें जिससे कल्याण हो, इस बात को हमने विचार करना है। भाव प्यार से राधे राधे राधे।